प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक उत्पादक। मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट, अर्थात ये तट। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। यह क्षेत्र लॉन्ग द्वीप से न्यूफाउंडलैंड के मध्य स्थित है, जिस पर कई बैंक स्थित है। समुद्र के छिछले जल क्षेत्र को बैंक कहते हैं। ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, सैबल बैंक, सेंट पेरी बैंक, बैंकवेरी बैंक यहाँ की प्रमुख बैंक हैं, जिसका सम्मिलित क्षेत्र 64,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक बैंड, ग्रांड बैंक तथा जॉर्ज बैंक है। यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा एवं लिब्राडोर ठंडी जलधारा के मिलने से मत्स्य उत्पादन के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग एक द्वितीयक उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। विश्व के कुल धातु उत्पादन का लगभग 90% से अधिक लौह इस्पात का उत्पादन होता है। इसे ध्रुवीय उद्योग या उद्योगों का आधार माना जाता है। मत्स्य उद्योग एक प्राथमिक व्यवसाय है। मत्स्य आर्थिक क्रियाओं के आधार पर व्यवसाय के 4 प्रकार बताए गए हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में जिन क्रियाओं में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा प्रयोग अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु करता है, उसे प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं, जैसे खाद्य संग्रह, शिकार, कृषि, पशुपालन, मत्स्य आदि। द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग सीधे न करके परिष्कृत करके किया जाता है, जैसे गेहूं से आटा बनाना, कपास से सूत बनाना, लोहे से इस्पात बनाना। तृतीय क्रियाकलाप में समुदाय को दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, संचार, व्यापार, परिवहन आदि। चतुर्थ क्रियाकलाप, इसमें उच्च श्रेणी की सेवाएं आती हैं, जैसे अनुसंधान एवं विकास कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? परिवहन 3rd में सम्मिलित है। आखेट, मत्स्य पालन तथा कृषि प्रथम व्यवसाय के श्रेणी में आते हैं। विश्व में मछली पकड़ने के कार्य का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है समशीतोष्ण कटिबंध में। विश्व में मछली पकड़ने का सर्वाधिक केंद्रीकरण समशीतोष्ण कटिबंध में हुआ है। शीतोष्ण क्षेत्र में मछली पकड़ने के उद्योगों के विकसित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, प्लवक की उपलब्धता। समुद्री मछलियों द्वारा भोजन के लिए प्रमुखतः प्लवकों का प्रयोग किया जाता है। प्लवकों के विकास के लिए शीतोष्ण क्षेत्र में अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, जैसे उथला सागर, गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने से तापांतर के कारण प्लवक विकास की अनुकूल स्थिति मानी जाती है। द्वितीय है महाद्वीपीय शेल्फ की प्रकृति। महाद्वीपीय शेल्फ का विकास, खुला विस्तार मछली पकड़ने के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है। समशीतोष्ण जलवायु। मछली एक जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, जिससे इसका जल्द से जल्द निर्यात आवश्यक होता है, लेकिन समशीतोष्ण क्षेत्र की ठंडी जलवायु मछलियों के संरक्षण के लिए अधिक समय तक सहायक होती है। चौथा, कुशल तथा सस्ता श्रम। मछली पकड़ने में श्रम एक महत्वपूर्ण एवं प्रधान कारक है। इन क्षेत्रों में कृषि के लिए प्रतिकूल जलवायु के कारण एवं भूमि की कमी के कारण बड़ी जनसंख्या में सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी भी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित नहीं करता? विरासत। जबकि भूमि, काश्तकारी, उच्च उपज देने वाली किस्में तथा स्थलाकृति कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। किसी भी क्षेत्र की भूमि, काश्तकारी, उच्च उपज देने वाली किस्में तथा स्थलाकृति, ये सभी कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जबकि विरासत कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। भारत में कृषि भौतिक सांस्थानिक प्रौद्योगिकी कारकों के समुच्चयन से प्रभावित होता है। भौतिक कारकों का कृषि प्रकार की सस्य प्रतिरूप, सस्य गहनता एवं कृषि गहनता पर प्रभाव देखा जाता है।
इन भौतिक कारकों में उच्चावच, जलवायु, मिट्टी महत्वपूर्ण हैं। सांस्थानिक कारक इसमें सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक प्रथाओं, भूधारिता, भूस्वामित्व आदि हैं, जिनका प्रभाव खेतों के आकार, उनके प्रतिरूप, कृषि प्रकार, शस्य भूमि उपयोग, शस्य उत्पादकता आदि पर देखा जाता है। भूधारिता एवं काश्तकारी प्रथा से भूस्वामित्व के प्रकार का निर्धारण होता है। प्रौद्योगिकी कारकों में सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनों, वित्तीय सहायता आदि को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक संरचना में चतुर्भागात्मक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? अनुसंधान तथा सूचना। चतुर्थ क्रियाएं एक विशेष प्रकार की सेवाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उच्च बौद्धिक कार्यों जैसे अनुसंधान एवं विकास, उच्च स्तर की पेशेवर तथा प्रशासनिक सेवाएं, सूचनाओं के उत्पादन, संसाधन एवं प्रसारण से संबंधित हैं। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्पों में अनुसंधान तथा सूचना आर्थिक संरचना में चतुर्भागात्मक क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल हैं। तृतीय के अंतर्गत व्यवसाय सम्मिलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तृतीयक व्यवसाय, द्वितीयक निर्वाह कृषि नहीं बल्कि ये प्रथम है, प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक शिकार एवं एकत्रीकरण सही। चतुर्थ अंक है सूचना एवं शोध। द्वितीय क्रिया के अंतर्गत कपास द्वारा सूती वस्त्र बनाना, लौह के लौह इस्पात का निर्माण आदि द्वितीय के अंतर्गत आते हैं। कॉल सेंटर जॉब्स किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का भाग है? तृतीय क्रिया। तृतीय के अंतर्गत परिवहन, संचार अर्थात कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ एवं व्यापार आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या चातुर्थिक क्रियाकलापों का उदाहरण है? खुदरा तथा थोक व्यापार। चतुर्थक व्यवसाय वस्तुओं के उत्पादन तथा उपभोग से नहीं बल्कि उन उच्च तथा विशिष्ट सेवाओं से संबंधित है जो वस्तुओं के उत्पादन तथा उपभोग में काम आती है। आयोग ने इसका आंसर सी माना, जबकि कोई भी विकल्प सही नहीं है। लकड़ी काटने का व्यवसाय है प्राथमिक कार्यकलाप। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने कृषि आयोजन के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने कृषि आयोजन के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया। द्वितीय क्रियाकलाप में लगे श्रमिकों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? नीले कॉलर। द्वितीय व्यवसाय वे व्यवसाय हैं जो प्राथमिक क्रियाकलापों द्वारा उपलब्ध पदार्थों का प्रसंस्करण करके विद्वान उन्हें अधिक विकसित खनन तथा विशेषीकृत किसी को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। लॉयस को पिग आयरन में बदलना, कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से शक्कर का निर्माण द्वितीय के अंतर्गत आते हैं। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार तृतीय क्षेत्र में होते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र में रोजगार होते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत मूलभूत यातायात सेवाएं, बैंकिंग, व्यापार की सेवाएं, वाणिज्य, संचार आदि आते हैं। समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछलियों को किन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है? 3 और 4 अर्थात भूमध्यवर्ती पानी की मछलियाँ, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मछलियाँ। समुद्र के पानी के तापमान के आधार पर मछलियों को भूमध्यवर्ती पानी की मछलियाँ तथा उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय मछलियों के प्रकार में विभाजित किया गया है। विभिन्न महासागरों का मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से क्रम इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में, उसके बाद अटलांटिक, हिंद महासागर तथा आर्कटिक महासागर उसके बाद। सतही खनन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है?
स्तरित काष्ठ खनन। सतही खनन को स्तरित काष्ठ खनन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों में खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज को कम गहराई पर स्थित है वे हैं खनिज जो कम गहराई पर स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूप कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। भूमिगत खनन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? चालित सॉफ्ट पद्धति। पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खानीकर्म या खनन कहलाता है। इसे चालित सॉफ्ट पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? पशुचारण अर्जेंटीना, व्यापारिक दूध पालन नीदरलैंड, व्यापारिक बागाती कृषि मलेशिया, भूमध्य सागरीय सूडान। गलत। भूमध्य सागरीय कृषि अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी अफ्रीका के भूमध्य सागर तटीय प्रदेशों जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र और दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट अर्थात इस तट पे में केप टाउन के समीप की जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में वर्षा का अधिकांश भाग शीत ऋतु में प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहता है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादक के किस क्षेत्रों में से एक हैं? उत्तरी पूर्वी अटलांटिक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, यूके मछली उत्पादन के उत्तरी पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र में है। अटलांटिक महासागर के उत्तरी पूर्वी मत्स्य क्षेत्र का विस्तार आर्कटिक वृत्त के उत्तर से यूरोपीय तट के साथ साथ दक्षिण में भूमध्य सागर की सीमा तक है। यहाँ उत्तर सागर का डॉगर बैंक सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है। यहाँ कॉड व हेरिंग मछलियाँ प्रमुखता से पकड़ी जाती हैं। ड्रेमसेल मछलियाँ कहाँ रहती हैं? उथले समुद्र के तल पर। विश्व में कुल आहार का 4% भाग मछलियों से प्राप्त होता है। नवीन तकनीकों पर आधारित जापान का समुद्री मछली के उत्पादन में 8% योगदान है। ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन मुख्यतः झील में होता है। ताजे जल की मछलियाँ नदियों, झीलों, तालाबों एवं जलाशयों से प्राप्त की जाती है। खारे जल की मछलियाँ समुद्रों और सागरों से प्राप्त की जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय मत्स्य उत्पादन का भाग नहीं है? पेरू। दक्षिणी कोरिया, रूस तथा जापान इसके भाग हैं। सोवकोह क्या है? राज्य के स्वामित्व वाले खेत। सोवकोह राज्य के स्वामित्व वाले खेत होते हैं। यह कृषि राज्य द्वारा नियंत्रित होती है। इस व्यवस्था में फार्म स्वयं कृषक के न होकर राज्य की संपत्ति होती है। यह कृषि मुख्यतः रूस में की जाती है। इजराइल में इस प्रकार की जाने वाली कृषि को किबुत जीन कहा जाता है। वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसान बाजार के लिए फसलों को उगाता है। कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है। कृषि क्रियाएं मुख्यतः हाथों से की जाती हैं। हाथों से नहीं बल्कि आधुनिक यंत्रों से की जाती है। कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। गलत। ये बड़े आकार के होते हैं जो 200 हेक्टेयर, 400 हेक्टेयर, कभी कभी 800 हेक्टेयर तक हो सकते हैं। वाणिज्यिक कृषि मुख्यतः विकसित देशों द्वारा की जाती है। इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य व्यापार हेतु फसलों को उगाया जाना है।
इस प्रकार की कृषि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल गेहूं है। ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है, परंतु कागज निर्माण मुख्यतः महत्वपूर्ण है, जबकि स्वीडन में लुगदी विनिर्माण कागज निर्माण की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लुगदी ग्रेट ब्रिटेन स्वीडन की तुलना में प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत है। गलत। लुगदी निर्माण कच्चा माल उन्मुखी है, कागज निर्माण ज़्यादा बाजार उन्मुखी है। अर्थात स्वीडन में कोटधारी वन पाए जाते हैं, जिससे कच्चा माल वहाँ पाया जाता है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में बाजार है, इसीलिए वहाँ कागज उत्पादन किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में बहुत कम लुगदी उत्पादित की जाती है, परंतु कागज निर्माण महत्वपूर्ण है, जबकि स्वीडन में लुगदी निर्माण कागज निर्माण की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लुगदी निर्माण रिपीटेड। निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि की विशेषता कौन सी है? फसल तथा पशुपालन का संयोजन। यह कृषि मुख्यतः विकसित देशों के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। ट्रक खेती की एक विशेष प्रकार की खेती होती है सब्जियों के लिए। ट्रक फार्मिंग या उद्यान कृषि व्यापारिक स्तर पर सब्जियों, फलों, फूलों आदि का उत्पादन करने वाली कृषि है। इस कृषि के उत्पादों के परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग किया जाता है, इसीलिए ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। मानव गतिविधियाँ जो आय उत्पन्न करती हैं उसे आर्थिक गतिविधियाँ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया गया है? कोयला खनन। हस्तशिल्प दूसरा है, कार भी दूसरा है, जबकि शिक्षण तीसरा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। प्राथमिक के अंतर्गत पर्ल कल्चर, द्वितीय के अंतर्गत सूत कताई, तीसरे के अंतर्गत रेलवे सेवाएं, चतुर्थ के अंतर्गत अनुसंधान प्रयास। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, नील क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन तथा रजत क्रांति अंडा उत्पादन। मिश्र प्रकार की जनसंख्या संसाधन प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। निम्न प्रौद्योगिकी उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात, अर्थात टेक्नोलॉजी निम्न है और पॉपुलेशन तथा रिसोर्सेज अनुपात उच्च। मिस्र अत्यंत सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप के मूलतः कृषि कार्य हैं। यहाँ पर तकनीकी विकास अभी भी नहीं हुआ है। मछली पकड़ना प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। कृषि, वन, लकड़ी काटना, खनन, आखेट, मत्स्य उत्पादन, पशुचारण आदि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है? उत्खनन। निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं? द्वितीय के अंतर्गत। मानव की आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 4 भागों में बांटा गया है। द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है, जो कच्ची सामग्री को तैयार करते हैं, परिवर्तित करते हैं, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है। लोहे आदि उदाहरण हैं। न्यूफाउंडलैंड की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है मछली उत्पादन में। गल्फ स्ट्रीम पूर्वी तट के साथ साथ हैटरस अंतरीप से ग्रांड बैन तक बहती है और यूएसए के पूर्वी तटीय क्षेत्र में तापमान को बढ़ाती है। यहाँ न्यूफाउंडलैंड के निकट लेब्राडोर की ठंडी धारा इससे मिलती है, जिससे धुंध व कोहरा छा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों के लिए पर्याप्त भोजन प्लैंकटन आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसी कारण यहाँ मछलियाँ पकड़ने के काम में अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है। ग्रांड बैंक एक प्रमुख उत्पादक है समुद्री मत्स्य का।
संसार में कागज़ का अग्रणी उत्पादक है कनाडा। 2017 के आंकड़ों के अनुसार कागज़ उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। कनाडा विश्व में लुगदी अपितु कागज़ उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसका प्रमुख कारण है यहाँ मुलायम लकड़ी वाले वृक्षों की बहुलता है। व्यवसाय के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए तथा कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण प्राथमिक व्यवसाय है, जबकि निर्वाहन द्वितीयक मत्स्य ग्रहण है। गलत है वो। लकड़ी काटना और फर्नीचर बनाना दोनों द्वितीयक है। लकड़ी काटना प्रथम है, जबकि फर्नीचर बनाना द्वितीय है। परिवहन और प्रतिरक्षा दोनों तृतीयक हैं। सही। बैंकिंग तृतीय तथा प्रबंधन चतुर्थ है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत वे सभी व्यवसाय सम्मिलित हैं जो भूमि और इसके संबंधित हैं। ऐसी आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपभोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्ति के प्रमुख तरंग के संबंध में सही है? मनुष्य अभी भी प्रमुखतया एक आखेटक और संग्रह करने वाला था। सही है। मनुष्य प्रागैतिहासिक काल में जंगलों और गुफाओं में रहकर अपना जीवन यापन करता था तथा वह आखेटक और संग्रह करने वाला था। वह जंगली फलों व जंगली जानवरों का भक्षण भी करता था। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम भोजन संग्रह, कृषि, औद्योगिकरण। आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर मानव विकास का क्रम भोजन संग्राहक से कृषि तथा कृषि के पूर्ण विकास से औद्योगिक विकास हुआ। वास्तव में प्रगतिशील मानव समाज ग्रामीण खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नत करके नगरीय औद्योगिकी तथा शिक्षित अवस्था की ओर अग्रसर हुआ। लद्दाख जलवासी कृषि संबंधित है मलेशिया से। इंडोनेशिया, हुमा, ब्राज़ील, रोका, मलेशिया, लद्दाख तथा श्रीलंका, चेन्ना। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय क्रिया है? तृतीय क्रिया के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, सेवाएं सभी आते हैं। निम्नलिखित में से विनिर्माण कौन सी वर्ग की आर्थिक क्रिया है? द्वितीयक। एशियाई कृषि प्रधान, यूरोपियन निर्माण उद्योग प्रधान, अमेरिकन उद्योग तकनीकी एवं वाणिज्यिक कृषि प्रधान, अफ्रीकी अल्पविकसित। निम्न में से कौन सा देश ईंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील। दूसरा स्थान भारत। गन्ना एक उष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसकी कृषि 37 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच की जाती है। गन्ने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं: तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 150 सेंटीमीटर, पर्याप्त धूप, काटने के समय शुष्क मौसम, पाला से बचाव। मलेशिया में कोको के साथ कौन सी फसल उगाकर अंतर फसल की शुरुआत की गई थी? नारियल। विश्व में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है नॉर्वे। मछली मानव के भोजन का न केवल महत्वपूर्ण अवयव है बल्कि सबसे सस्ता, सुगम और पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी है। विश्व में मछलियों की सबसे अधिक किस्में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। विश्व की अधिकांश मछलियाँ छिछले जल में पकड़ी जाती हैं क्योंकि छिछले जल में मछलियों का मुख्य भोजन प्लैंकटन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। विश्व में चीन सबसे अधिक मछली उत्पादक देश है। विश्व में सर्वाधिक मछलियों का निर्यात नॉर्वे तथा संशोधित मछलियों अर्थात प्रोसेस्ड फिश का निर्यात थाईलैंड द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन चतुष्क श्रेणी में सम्मिलित की जाती है? सूचना और प्रबंधन।
सूचना प्रबंधन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तथा रिसर्च। फोर्थ के अंतर्गत आते हैं वर्तमान क्रियाकलापों की मांग के अनुसार चतुर्थक श्रेणी महत्वपूर्ण अंग बन गई है, जिसका दायित्व चिंतन तथा शोध के लिए विचार देना है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? खुदरा व्यापार। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक सेवा, उत्पादक, उपभोक्ता को जोड़ने वाली सेवाएं आती हैं। निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलापों पशुचारण संबंधित है, जबकि परिवहन थर्ड से संबंधित है, निर्माण सेकेंड, बैंकिंग थर्ड। मनुष्य विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाओं के उत्पादन, विनिमय या वितरण तथा उपभोग से संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है। प्राथमिक क्रियाकलापों में धरातल से कच्चे पदार्थों को निकालने या उत्खनन के कार्य जैसे आखेट एवं संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वानिकी, खनन तथा कृषि सम्मिलित है। विश्व में प्राकृतिक रेशम का अग्रणी उत्पादक है चाइना। विश्व में चीन रेशम अग्रणी उत्पादक बन गया है। इसके पश्चात इटली व अन्य देशों का स्थान आता है, जबकि भारत में कुल रेशम उत्पादन की हिस्सेदारी क्रमशः कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश है। निम्नांकित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? परिवहन, जो थर्ड से संबंधित है, कृषि, खनन, मत्स्यन, ये सभी प्राथमिक सेक्टर से संबंधित हैं। रूस में कृषि फार्मों को निम्नलिखित में से किस नामों से जाना जाता है? कोलखोज। इस प्रकार की कृषि के यह एक सहकारी या सामूहिक कृषि के फार्म होते हैं, अर्थात कलेक्टिव फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि संगठन की शुरुआत भूतपूर्व सोवियत संघ से की गई थी। बाद के वर्षों में कुछ अन्य साम्यवादी देशों जैसे पूर्वी यूरोप, चीन, वियतनाम, उत्तरी कोरिया में भी इसे अपनाया गया है। भारत की ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पाई जाती है क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारी एवं रोजगार अनियत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी का प्रमुख कारण श्रमिक शक्ति की उपलब्ध रोजगार की तुलना में अधिकतम होना है। प्रायः यह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न कर देती है। ध्यातव्य है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का वह स्वरूप है जिसमें कार्य के लिए आवश्यक श्रमिक संख्या के विपरीत अधिक श्रम उसी कार्य को पूरा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाजार को प्रभावित नहीं करता? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया या चतुर्थक क्रिया? तो ये है चतुर्थक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन मानव की प्राथमिक क्रिया नहीं है? उद्योग धंधे, मत्स्य कर्म, पशुचारण, कृषि प्राथमिक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल प्रथा फसल चक्रानुसरण अर्थात हेर फेर का संकेत करती है? एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना और अगली ऋतु में भिन्न फसल की खेती, अर्थात एक वर्ष के अंतर्गत एक ऋतु में दूसरी फसल तथा उसी में दूसरे ऋतु के अंतर्गत दूसरी फसल, जैसे गेहूं के बाद अरहर। शिक्षण कार्य
एक तृतीयक है। निम्नलिखित में से किस कार्य समूह को शॉर्ट कॉलर कर्मचारी के रूप में विहित किया जाता है? वस्तुओं का स्वरूप बदलकर उसके मूल्य में वृद्धि करना गलत। वित्तीय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, सूचना और आंकड़ा प्रसंस्करण सेवाएं, मध्यवर्ती प्रबंधन, प्रशासकीय सेवाएं, सरकारी नौकरशाह गलत। सरकारी और निजी दोनों सेवाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य शीर्ष प्रबंधन कार्यकारी सही। सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार के माध्यम से सेवाओं और विचारों का आदान प्रदान तथा उनके स्थान पर परिवर्तन के द्वारा लोगों की जरूरतों को पूरा करना। शॉर्ट कॉलर व्यवसाय के अंतर्गत मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, रिसर्च, नियोजन अर्थात पॉलिसी मेकिंग, कानूनी सेवाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत व्यक्ति को रेड कॉलर वर्कर, द्वितीयक में संलग्न व्यक्ति को ब्लू कॉलर वर्कर, तृतीयक के अंतर्गत पिंक कॉलर वर्कर कहा जाता है। फर्स्ट के अंतर्गत रेड, द्वितीय के अंतर्गत ब्लू, थर्ड के अंतर्गत पिंक। प्राथमिक क्षेत्र है खेती, द्वितीय के अंतर्गत हस्तकरघा वस्त्र, तृतीय के अंतर्गत परिवहन सेवाएं, कारोबारी संगठन, चतुर्थ। निम्नलिखित में से किस पेशे को द्वितीय कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? बढ़ई। स्कूली शिक्षा थर्ड के अंतर्गत, कोयला खनन फर्स्ट, किसान फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन गहन कृषि से संबंधित नहीं है? नीदरलैंड में सब्जी की कृषि गहन कृषि है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में चावल की कृषि गहन कृषि है। कनाडा में गेहूं की कृषि एक व्यापारिक कृषि है। व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि। और कैलिफोर्निया में फलों की कृषि भी गहन कृषि है। आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? द्वितीय। आर्थिक विकास के लिए द्वितीयक आर्थिक सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पादों को परिष्कृत करके नया उत्पाद तैयार करने से संबद्ध महत्वपूर्ण क्रिया द्वितीयक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में संलग्न व्यक्तियों को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। इस क्रिया के लिए अपेक्षाकृत बेहतर तकनीकी कुशल श्रम और भारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैतून विस्तृत क्षेत्र पर उगाया जाता है फ्रांस में। जैतून अर्थात तो ऑलिव भूमध्य सागरीय जलवायु की फसल है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में मात्र फ्रांस में ही भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। फ्रांस जैतून के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। जैतून की व्यावसायिक कृषि को ऑलिव कल्चर कहा जाता है। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का सर्वप्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? कृषि पदार्थों का निर्यात। न्यूजीलैंड में चारागाह क्षेत्र अधिक है तथा पशुपालन का आर्थिक व्यवसाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। चूंकि पशुपालन कृषि के अंतर्गत आता है अतः डी सही है। व्यवसाय के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला, वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण प्राथमिक व्यवसाय है, जबकि निर्वाहन मत्स्य ग्रहण द्वितीय। ये गलत है, दोनों प्राथमिक के अंतर्गत आएंगे। लकड़ी काटना और फर्नीचर बनाना दोनों द्वितीयक व्यवस्था है। लकड़ी काटना प्रथम जबकि फर्नीचर बनाना द्वितीयक। परिवहन और प्रतिरक्षा दोनों तृतीयक व्यवस्था है अर्थात व्यवसाय है, सही है। बैंकिंग तृतीयक व्यवसाय जबकि प्रबंधन चतुर्थक, सही। पीत क्रांति अर्थात येलो रिवॉल्यूशन किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तिलहन उत्पादन।
पीली क्रांति के तहत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रबंध प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया, जबकि दुग्ध उत्पादन हेतु श्वेत क्रांति का प्रारंभ किया गया। इसको गति देने के लिए 2000 से 2001 में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ किया गया। इसके सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कुटीर उद्योग, कसीदाकारी, लघु उद्योग, ताला विनिर्माण, बृहद उद्योग, पेट्रोलियम शोधन, फूटलूज, सूचना प्रौद्योगिकी। उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद की श्रेणी में आता है चतुर्थक के अंतर्गत। चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत मूल रूप से मानव संसाधन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। उच्चतम स्तर की मानवीय कुशलता इसमें शामिल की जाती है। इसमें शामिल होने वाली कुशलता मुख्यतः रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से प्राप्त होती है। अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है? चतुर्थक खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है। उच्चतम स्तर की भारतीय कुशलता इसमें शामिल होती है। इसमें शामिल होने वाली कुशलता मुख्यतः अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से प्राप्त होती है। डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता, प्रशासक, इंजीनियर इसी कोटि में रखे जाते हैं। चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, कहवा, रबर आदि का उत्पादन और विश्व वितरण। ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत साग सब्जी संबंधित है। व्यापारिक स्तर पर सब्जियों, फलों एवं फूलों का उत्पादन करने वाली कृषि को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इस कृषि के उत्पादों के परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि का विकास औद्योगिक क्षेत्रों के निकट हुआ है। यहाँ से उत्पादों की नियमित आपूर्ति नगरीय क्षेत्रों को की जाती है। ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एवं डेनमार्क आदि देशों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। व्हिटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है? 13। सर्वप्रथम 1936 में ही व्हिटलेसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। इसके 5 आधार थे: फसल तथा पशुओं का साहचर्य, भूमि उपयोग की गहनता, कृषि उत्पाद का संसाधन तथा विपणन, मशीनीकरण का स्तर, कृषि संबद्ध भवनों तथा अन्य संरचनाओं के प्रकार एवं संयोजन। जैसे 5 आधारों का प्रयोग करते हुए व्हिटलेसी ने 13 कृषि प्रदेशों को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। पहला चलवासी पशुचारण, दूसरा व्यावसायिक पशुचारण, तीसरा स्थानांतरित कृषि, चौथा आदिम स्थानबद्ध कृषि, पांचवा चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि, छठा चावल विहीन गहन जीविकोपार्जन कृषि, सातवां वाणिज्यिक रोपण कृषि, आठवां भूमध्य सागरीय कृषि, नौवां वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, 10वां वाणिज्यिक पशु एवं फसल कृषि, 11वां निर्वाहक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, 12वां वाणिज्यिक डेयरी एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, लास्ट है विशिष्ट उद्यान कृषि। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? ब्राजील, थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा मलेशिया में रबर का अधिक उत्पादन किया जाता है। रबर एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसका जन्म स्थान अमेजन नदी की घाटी है। इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड इससे कम तापमान हानिकारक होता है और 27 डिग्री तापमान अर्थात 21 से 27 डिग्री तापमान वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की 99% प्राकृतिक रबर अमेजन बेसिन एवं जायरे बेसिन से उत्पादित किया जाता था, परंतु वर्तमान में विश्व की
99% रबर का उत्पादन दक्षिणी पूर्वी एशिया से प्राप्त होता है। विश्व के प्रमुख रबर उत्पादक देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत हैं। ब्राज़ील इसमें सम्मिलित नहीं है। भारत के केंद्र से बाह्य भाग तक वान थ्यूनन द्वारा नगर के केंद्र से बाह्य द्वार वान थ्यूनन द्वारा प्रतिपादित कृषि संबंधी गतिविधियां व्यवस्थित कीजिए। DBAC अर्थात ईंधन की लकड़ी और काष्ठ बर्तन। नगर पहले में दुग्ध उत्पादन, दूसरा काष्ठ, तीसरे के अंतर्गत अनाज उत्पादन, तीसरे के अंतर्गत विपणन खेती, चौथे के अंतर्गत अनाज उत्पादन और छठे में त्रिविधि पद्धति, लास्ट में पशुपालन। महाद्वीप शीतोष्ण घास स्थल हैं। उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका पंपाज, अफ्रीका वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान महाद्वीप के मध्य भाग में पाए जाते हैं, जहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली घास को प्रेरी या अमेरिका और कनाडा दोनों में मिलती है। स्टेपी ये अधिक शुष्क क्षेत्रों के मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। सवाना घास अफ्रीका में पाई जाती है, जबकि पंपाज दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में पाई जाती है। कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं? डाउन्स तथा पंपाज। कंपोज और लानोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। पूर्वी अफ्रीका में इसको सवाना, ब्राज़ील में कंपाज तथा वेनेजुएला में इसको लानोज कहते हैं। जायरे स्टेपीज गलत, मध्य एशिया, दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, अर्जेंटीना पंपाज। दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, अर्जेंटीना पंपाज। ब्राज़ील स्पेन, ब्राज़ील में स्टेपीज नहीं बल्कि कंपोज पाई जाती है, जबकि स्टेपीज मध्य एशिया में। निम्नांकित में से किस देश का कहवा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है? वियतनाम। कहवा उत्पादन के प्रथम 3 स्थान पर ब्राज़ील, वियतनाम तथा कोलंबिया है। ब्राज़ील का सेंटोस कहवा पत्तन के लिए प्रसिद्ध है। यरवा माटे होती है। पराग्वे में चाय सदृश से एक झाड़ी। दक्षिणी अमेरिका में यरवा माटे नामक पत्तियों को पराग्वे चाय के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी भाग में यह उसी तरह का प्रचलित पेय पदार्थ है जिस तरह पूर्वी भाग में कॉफ़ी। अमेरिका का कौन सा राज्य वसंत के मौसम में गेहूँ उगाता है? उत्तरी डकोटा। यूएसए विश्व का चौथा सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। प्रेरी प्रदेश गेहूं उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बसंतकालीन मुलायम गेहूं उत्पादित किया जाता है। यूएसए की 28% भूमि पर शीतकालीन चिमड़ा गेहूं पैदा किया जाता है।
मिसिसिपी नदी के पूर्वी भाग में स्थित राज्यों में नरम गेहूं पैदा किया जाता है। कैलिफोर्निया में भी सिंचाई की सुविधा के कारण शीतकालीन गेहूं उत्पादित किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को इसका प्रमुख गेहूं निर्यातक केंद्र है। कौन सा सुमेलित नहीं है? दक्षिणी अमेरिका पंपाज सही, ऑस्ट्रेलिया वेल्ड गलत। ये दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। यूरेशिया स्टेपीज सही, उत्तरी अमेरिका प्रेरीज। पंपाज अर्जेंटीना वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, स्टेपीज मध्य एशिया, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, जबकि प्रेरी शीतोष्ण, स्टेपीज शीतकटिबंधीय, सवाना उष्णकटिबंधीय, सवाना उष्णकटिबंधीय, कंपोज उष्णकटिबंधीय। दोनों सही है। और कंपोज डाउन्स, कंपोज उष्णकटिबंधीय, डाउन्स शीतोष्णकटिबंधीय। प्रेरी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत प्रेरी उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, पुस्ताज हंगरी, स्टेपी मध्य एशिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। उष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील। सिल्वास एक उष्णकटिबंधीय वन है, न कि घास मैदान। ब्राज़ील में पाया जाता है। पंपाज तथा स्टेपीज है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। निम्नांकित प्राकृतिक प्रदेशों में किस प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित है? मानसूनी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रेरी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या सवाना प्रदेश। ये है उत्तरी पूर्वी प्रेरी प्रदेश। उत्तरी पूर्वी प्रेरी प्रदेश अर्थात उत्तरी पूर्वी यूएसए एवं दक्षिणी पूर्वी कनाडा में शीतोष्ण जलवायु के कारण दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित है। किसने भूमि प्रयोग अध्ययन प्रारंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? एल.डी. स्टाम्प। एल.डी. स्टाम्प ने भूमि प्रयोग संबंधी अध्ययन प्रारंभ किए तथा ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया। डॉबडले स्टाम्प की प्रमुख पुस्तकें निम्न हैं: ब्रिटेन की भूमि, इसका उपयोग तथा दुरुपयोग, ब्रिटिश द्वीप, भौगोलिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण, जीवन तथा मृत्यु का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ। स्टाम्प ने ब्रिटेन में चिकित्सा भूगोल की नींव रखी। कृषि औद्योगिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बड़े कृषि फार्मों की जरूरत होती है, सही। प्रति इकाई उत्पादन में कम श्रम बल लगता है, सही। सुयोग्य प्रबंधन होता है, सही। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का कम प्रयोग, ये गलत है, ज़्यादा प्रयोग होता है। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन किया जाता है न्यूजीलैंड। वाणिज्यिक खाद्य उत्पादन अर्जेंटीना। यायावर पशुपालन मंगोलिया। वाणिज्यिक पौधरोपण श्रीलंका। ब्राज़ील की सवाना घास के मैदान को कहा जाता है कंपोज। निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? सवाना को। सवाना पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ हाथी, जिराफ, जेब्रा, गैंडा और हिरण आदि वन्य पशु पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदानों में अनेक प्रकार की मांसाहारी पशु भी पाए जाते हैं, जिनमें शेर, बाघ, तेंदुआ आदि विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त यहाँ जंगली कुत्ते, भेड़िए, सियार, लकड़बग्घे आदि भी पाए जाते हैं। सवाना प्रदेश में अनेक प्रकार के पशुओं के पाए जाने के कारण इस प्रदेश का विशाल आकार वाले उष्णकटिबंधीय जानवरों का प्राणी उद्यान भी कहा जाता है।
पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। भूपटल पर मिलने वाले द्वितीय श्रेणी के स्थल के रूप में पठार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और संपूर्ण धरातल के 33% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। पठारों पर कृषि एवं मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त दशाएं नहीं पाई जाती, चूँकि खनन कार्य सरकार करवाती है। पठारों पर मुख्य रूप से व्यक्तियों द्वारा पशुपालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कंपोज ब्राज़ील सही, सेल्वा पराग्वे गलत, ये भी ब्राज़ील में है। लानोज वेनेजुएला, ग्रान चाको उत्तरी अर्जेंटीना। सेल्वा घास के प्रदेश का विस्तार ब्राज़ील में पाया जाता है। घास नहीं बल्कि यह उष्णकटिबंधीय वन है। प्रमुख उष्णकटिबंधीय बायोम या सवाना घास के बायोम ब्राज़ील, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कोलंबिया तथा वेनेजुएला में इसे लानोज, ब्राज़ील में कंबोज तथा अफ्रीका में पार्कलैंड कहा जाता है। कनाडा की घास के मैदानों की क्या विशेषता है? अनुकूलतम जनसंख्या, जनसंख्या का अभाव, ये सही है। अत्यधिक जनसंख्या, आबादी विहीन। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? लानोज, जो वेनेजुएला में पाया जाता है। स्टेपी, वेल्ड तथा प्रेरी ये सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। फल तथा सब्जियों की निर्यात हेतु खेती होती है इजराइल में। इजराइल भूमध्य सागरीय प्रदेश में अवस्थित है। इंपीरियल घाटी को छोड़कर समस्त व्यापारिक सब्जी की खेती भूमध्य सागरीय जलवायु में के प्रदेश में होती है। निम्नलिखित में से कौन घास के मैदान नहीं है? सेल्वास नहीं है। लानोज स्टेपी डाउन्स है। अमेजन नदी घाटी में मिलने वाले वन को सेल्वास कहा जाता है। वेल्ड किस प्रकार की घासों के अंतर्गत सम्मिलित है? शीतोष्णकटिबंधीय घास के अंतर्गत। ये 30 से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यह शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। निम्नलिखित में से क्या जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत किसी एक क्षेत्र में 2 या 3 वर्ष खेती होती है। तत्पश्चात उसकी उर्वरता क्षमता समाप्त होने पर यह भूमि परती छोड़ दी जाती है। निम्नलिखित कथन समूहों में कौन सा सही है? ब्राज़ील में स्थित उष्णकटिबंधीय घास को लानोज और कंपोज कहा जाता है। सही। सवाना अफ्रीका का एक प्रकार का विषुवतीय वन है। विषुवतीय वन नहीं बल्कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास स्थल को पंपास कहा जाता है। सही। सेल्वा यूरोप और एशिया का एक शंकुधारी वन है। गलत। सेल्वा ब्राज़ील का एक उष्णकटिबंधीय वन है। सेल्वा या सेल्वास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका पंपाज, अफ्रीका वेल्ड, यूरोप स्टेपी। दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, दक्षिणी अमेरिका पंपाज, उत्तरी अमेरिका प्रेरी। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी तथा मध्य अफ्रीका में। सवाना शब्द का अर्थ एक विशेष प्रकार की घास या वनस्पति होती है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अफ्रीका के सूडान में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, इसीलिए इसको सूडान तुल्य घास भी कहा जाता है, जो मध्य और पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। पंपाज
ब्राज़ील। सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पंपाज ब्राज़ील, पंपाज अर्जेंटीना, कंपोज ब्राज़ील, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। पंपाज तथा स्टेपीज हैं एक मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं पंपाज। न्यूजीलैंड में इसको कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। कृषि के प्रकार तथा देश। गहन निर्वाह कृषि, आइवरी कोस्ट, वाणिज्यिक बागाती कृषि, गहन निर्वाह कृषि बांग्लादेश में की जाती है, जबकि वाणिज्यिक बागाती कृषि आइवरी कोस्ट, वाणिज्यिक डेयरी कृषि नीदरलैंड तथा बाजारमुखी बागाती कृषि वाणिज्यिक डेयरी कृषि अर्जेंटीना, बाजारोन्मुखी बागाती कृषि नीदरलैंड। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों आदि को उगाना, पशुपालन करना इसके अंतर्गत सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार की कृषि तथा उससे संबंधित देशों का सुमेलन इस प्रकार है। गहन निर्वाह कृषि बांग्लादेश, वाणिज्यिक बागाती कृषि आइवरी कोस्ट, वाणिज्यिक डेयरी कृषि अर्जेंटीना, वाणिज्यिक बाजारोन्मुखी बागाती कृषि नीदरलैंड। स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम को जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। इंडोनेशिया में लदांग सही, ब्राज़ील रोका सही, श्रीलंका तुंग्या नहीं बल्कि तमराई कहा जाता है। श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जाना जाता है, जबकि तुंग्या म्यांमार में। फिलीपींस केंगिन। स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और देश। लदांग इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील मलेशिया। रोका ब्राज़ील, तुंग्या म्यांमार, केनिंग फिलीपींस, मिल्पा मैक्सिको, कोनुको वेनेजुएला, टॉवी मेडागास्कर, मसोले कांगो एवं मध्य अफ्रीका, हुमा जावा, चेन्ना श्रीलंका, तमराई थाईलैंड। द्राक्षा कृषि क्या है? अंगूरों का उत्पादन। द्राक्षा अर्थात विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है। भारत में अंगूर की खेती व्यावसायिक रूप से पिछले 6 दशकों से की जा रही है। अंगूर की खेती आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी है। देश में अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम, कर्नाटक दूसरा तथा तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। कहाँ स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है? ये मैक्सिको अर्थात मध्य अफ्रीका में कहा जाता है। मिल्पा मध्य अफ्रीका में मैक्सिको, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया, रोका ब्राज़ील, केंगिन फिलीपींस, कोनकू वेनेजुएला, टॉवी मेडागास्कर, मसोले कांगो एवं मध्य अफ्रीका, हुमा जावा, तुंग्या म्यांमार, चेन्ना श्रीलंका, तमराई थाईलैंड। रूस के ग्रामीण अधिवास को कहते हैं सोवखोज। रूस के ग्रामीण अधिवास को सोवखोज कहते हैं। यह कृषि राज्य द्वारा नियंत्रित होती है। इस व्यवस्था में फार्म स्वयं कृषक के न होकर राज्य की संपत्ति होती है, जिन पर किसान कार्य करते हैं। किसानों को उनके कार्य के अनुपात में वेतन दिया जाता है। इजराइल में इस प्रकार की सामूहिक कृषि को किबुत्ज़ जीन कहा जाता है।
विश्व में धान उत्पादन देशों के समूह में आरोही क्रम में सही है। चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। फाओ के अद्यतन आंकड़ों के आधार पर धान उत्पादक देशों का सही क्रम है। प्रथम स्थान चाइना, उसके बाद भारत, उसके बाद क्रमशः है ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया तथा वियतनाम। चावल एक उष्णकटिबंधीय फल है, जबकि इसकी कृषि मुख्यतः मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। चावल की कृषि के लिए औसतन तापमान 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक नियमित रूप से होनी चाहिए तथा उपजाऊ दोमट मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी तथा सस्ता श्रम आवश्यक होती है। मानसूनी प्रदेश की जलवायु चावल की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है। निम्न में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? अधिक उपज दर, बड़े जोत आकार, निम्न श्रम निवेश या सभी गलत। सघन कृषि की सबसे बड़ी विशेषता अधिक उपज दर है। सघन कृषि कृषि की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन पर अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक, कीटनाशकों की सहायता से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं। फजेंडा संबंधित है कॉफ़ी उत्पादन से। फजेंडा कॉफ़ी उत्पादन से संबंधित है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ पर कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान पाए जाते हैं जिसे फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी की कृषि मुख्यतः दक्षिण के साओ पालो, मिनास गेरास, paraná राज्य के उत्तरी भाग, रियो डी जेनेरियो, सेंटोस राज्य में होती है। साओ पालो को विश्व की कहवा की मंडी तथा सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है, अर्थात कहवा पत्तन कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में नारियल तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? फिलीपींस। फिलीपींस लगभग 7,100 द्वीपों का देश है। यहाँ प्रशांत महासागर में पश्चिमी किनारे पर फैले हुए हैं। इसकी जलवायु मानसूनी है। यह वर्षा वर्ष भर होती रहती है। यहाँ नारियल के फसल व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? अलसी। देश के कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं, अर्थात खाद्यान्न वर्ग की फसलों के बाद दूसरा प्रमुख स्थान तिलहनी फसलों का है। अलसी, कुसुम, रमतिल, अरंडी के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। अलसी तेल से तेल एवं रेशा दोनों ही प्राप्त किया जाता है। विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है भारत। चीन, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये नहीं है। विश्व में कपास का उत्पादन करने वाला देश भारत है। भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। रेशों की लंबाई के आधार पर कपास को अनेक किस्मों में विभाजित किया जाता है। सबसे उत्तम कोटि के कपास के रेशों की लंबाई 4 से 6.5 सेंटीमीटर होती है। कपास की यह किस्म यूएसए तथा वेस्ट इंडीज में उत्पन्न की जाती है। मध्यम रेशे वाली कपास की लंबाई 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसकी कृषि मैक्सिको, पेरू, पूर्वी अफ्रीकी देशों में किया जाता है, जिसे भारतीय कपास भी कहा जाता है। उत्तम गुणवत्ता के कारण मिस्र के कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन तथा अमेरिका में होता है। अमेरिका का कौन सा राज्य बसंतकालीन गेहूँ उगाता है? उत्तरी डकोटा। अमेरिका के उत्तरी डकोटा राज्य में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी मैदान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं उत्पादन में यूएसए का विश्व में चौथा स्थान है। यूएसए के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को मौसम के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी तथा मध्यवर्ती डकोटा एवं मैनिटोबा।
प्रांतों में गेहूं वसंत काल में तथा मध्यवर्ती मैदान में शीतकाल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यूएसए में व्यापारिक उद्यान उत्पादक कृषकों को सूटकेस कृषक कहा जाता है। ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागान कहलाते हैं फजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया विश्व के सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक देश हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली काली मिट्टी अर्थात टेरा रोसा कॉफ़ी के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ब्राज़ील सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। इसको हाउस ऑफ कॉफ़ी भी कहा जाता है। यहाँ पर कहवा की कृषि बड़े बड़े बागानों में की जाती है जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक देश में कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है? मलेशिया। इसको बर्न और स्लैश कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह सामान्यतः आदिवासी जनजातियों द्वारा की जाती है। डाउन्स शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जलवायु के आधार पर घास के मैदानों को दो भागों में बांटा गया है: उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। एक गांव निवल खेती क्षेत्र 1000 तथा क्रमशः रबी व खरीफ फसल मौसम में फसली क्षेत्र 350 हेक्टेयर तथा 550 हेक्टेयर है। इस गांव की कृषि सघनता कितनी होगी? 90%। सस्य गहनता या कृषि सघनता से आशय सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष के उस कृषि क्षेत्र से है जिस पर वर्ष के भीतर एक से अधिक कितनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। शुद्ध कृषि भूमि में द्विसस्यी एवं बहुसस्यी क्षेत्र के योग को कुल सस्यांतर्गत क्षेत्र कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में शुद्ध कृषि क्षेत्र की तुलना में कुल सस्यांतर्गत क्षेत्र का अधिक होना सस्य गहनता की मात्रा को प्रदर्शित करता है। सस्य गहनता सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र हैं। सस्य गहनता सूचकांक कुल सस्यावर्तन क्षेत्र बटा शुद्ध कृषि क्षेत्र गुणे 100। प्रश्नानुसार एक गांव का निवल खेती क्षेत्र 1000 हेक्टेयर है तथा रबी तथा खरीफ मौसम में क्रमशः 350 और 550 अर्थात 900 हेक्टेयर पर कृषि की जाती है। तब होगा सस्य गहनता सूचकांक 900 बटा 1000 गुणे 100 अर्थात 90%। मलेशिया रबर, ब्राज़ील कॉफ़ी, क्यूबा अनानास, हवाई चीनी। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबर की कृषि के क्षेत्रफल हैं। इसके उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया में रबर का व्यापक उत्पादन होता है। रबर संसार में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील, क्यूबा अनानास गन्ने की कृषि के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। यूएसए का हवाई द्वीप चीनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कृषि की कौन सी शाखा फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है? बागवानी। बागवानी पौधों की खेती का विज्ञान है। यह फलों, मसालों, सजावटी पौधों के उत्पादन से संबंधित है। अतः मोटे तौर पर इसका अर्थ खेत में विभिन्न प्रकार का पौधरोपण कर उनके विकास की देखभाल करने से। अतः उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में बागवानी कृषि की जाती है जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, सब्जी, फल आदि। मध्य चिली में किस प्रकार की कृषि की जाती है? भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में की जाती है। यह कृषि पद्धति संसार के प्रत्येक महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले भागों में मिलती है। इस प्रदेश का नामकरण फसल विशेष के आधार पर नहीं अपितु जलवायु के आधार पर किया गया है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर तट के निकटस्थ समस्त देश, दक्षिणी मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी किनारा और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का मरे डार्लिंग प्रदेश प्रमुख हैं।
इन प्रदेशों की प्रमुख विशेषता यहाँ पाई जाने वाली शीतकालीन वर्षा एवं आर्द्रता रहित ग्रीष्मकाल। भूमध्य सागरीय कृषि अपने बागाती एवं रसीले फलों के लिए विख्यात है। संसार का 90% जैतून का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बागाती कृषि का क्षेत्र नहीं है? पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज बागाती कृषि के क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से बागाती कृषि का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वेस्ट इंडीज एवं अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है, जबकि पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में बागाती कृषि नहीं की जाती है। बागाती कृषि सभी महाद्वीपों के उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्र में यत्र तत्र की जाती है, जो विश्व की कुल कृषि भूमि का 10% है। बागाती कृषि की फसलें मूलतः यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के बाजारों के लिए पैदा की जाती है, इसलिए अधिकांश बागाती कृषि के क्षेत्र तटीय भागों में स्थित हैं। वे स्थल परिवहन के सस्ते तथा कुशल साधनों द्वारा बंदरगाहों से जुड़े हैं। बागाती क्षेत्र के मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसमें चाय, कॉफ़ी, नारियल, रबर, केला, कपास, ताड़, वनीला आदि कृषि की जाती है। उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग किसके निर्धारण हेतु किया गया है? फसल सघनता। सस्य गहनता सूचकांक की गणना हेतु व्यवहृत सूत्र सरल एवं सर्वमान्य है। द्विसस्यीय एवं बहुसस्यीय क्षेत्रफल को जोड़कर कुल सस्यांतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, जिसे शुद्ध कृषि क्षेत्र से विभाजित कर प्रतिशत की गणना करते हैं। इसे फसल सघनता एवं सस्य गहनता सूचकांक कहते हैं। फसल सघनता सूचकांक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। फसल सघनता बराबर बोई गई भूमि और कृषि योग्य भूमि गुणे 100, या सस्य गहनता के लिए कुल सस्यांतर्गत क्षेत्र बटा कुल कृषित क्षेत्र गुणे 100। कौन सा सुमेलित नहीं है? सूडान नगासू सही, श्रीलंका चेन्ना सही, मलाया गलत, मिल्पा मैक्सिको या मध्य अमेरिका में किया जाता है। स्थानांतरित कृषि का नाम है। फिलीपींस में कैंगिन या कैंजिन के नाम से जाना जाता है। यह कृषि का सर्वाधिक प्राचीन रूप है, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाली जनजातियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। प्रेरी कनाडा कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रेरी कनाडा सुमेलित है, पंपास अर्जेंटीना सुमेलित है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सुमेलित है, लानोज न्यूजीलैंड नहीं बल्कि वेनेजुएला में। घास के मैदान हैं। सवाना सूडान, कंपोज ब्राज़ील, सेराडो ब्राज़ील, लानोज कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना। साहेल लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक अफ्रीका में। पंपाज अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया, पार्कलैंड दक्षिणी अफ्रीका, पुस्ताज हंगरी। क्षेत्र और स्थानांतरण कृषि का नाम। इनका सही कूट से सही उत्तर का दीजिए। सुमेलित करना है। मध्य अमेरिका एवं ब्राज़ील मिल्पा, श्रीलंका चेन्ना, मलेशिया लदांग, भारत पोडा।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुछताछ जर्मनी या हंगरी में है? वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, पंपाज अर्जेंटीना। अरेबिका और रोबस्टा ये कॉफ़ी की किस्में हैं। अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। अरेबिका कहवा की कृषि मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका में की जाती है। यह अच्छी क्वालिटी का होता है, अतः विश्व व्यापार अधिकांशतः इसी कॉफ़ी का होता है। रोबस्टा कहवा रोग प्रतिरोधी होता है, परंतु यह निम्न क्वालिटी का होता है। इसकी कृषि मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में की जाती है। बियर और व्हिस्की के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? मक्का, गेहूँ, चावल या जौ? जौ की कृषि मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तुर्की, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया में की जाती है, जहाँ वर्षा की अवधि छोटी और मौसम शुष्क होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में गेहूँ की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? मध्यम तापमान तथा मध्यम वर्षा। गेहूँ बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आदर्श होता है। इसके लिए कम से कम 100 दिन पाला रहित होना चाहिए। गेहूँ के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। गुड़ या खांड अर्थात मोलासेस क्या होता है? पेड़ से प्राप्त सफ़ेद चिपचिपा गोंद, चिपचिपा तरल रबर, ताज़े पानी में बन रहने वाले जीव, गन्ने से प्राप्त होने वाली काले भूरे रंग की चाशनी होती है। निम्नलिखित में से किस पौधे में थीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं? कोका, कॉफ़ी, बेल वाइन, चाय। चाय के पौधों में थीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। चाय के लिए 21 से 29 डिग्री तापमान आवश्यक होता है। इसके लिए वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं चाइना, भारत, केन्या एवं श्रीलंका। निम्नलिखित में से चावल के वर्गीकरण का एक प्रकार कौन सा है? जैपेनिका एवं इंडिका। जैपेनिका एवं इंडिका चावल के वर्गीकरण का प्रमुख आधार है। चावल मुख्य रूप से खरीफ या ग्रीष्मकालीन फसल है, जो जून से अगस्त के बीच बोई जाती है एवं नवंबर से जनवरी के बीच काटी जाती है। इस फसल को अमन, अगहनी आदि नामों से जाना जाता है। पूर्वी भारत, तमिलनाडु में यह क्रमशः शरद और ग्रीष्म ऋतु की फसल है, जिसे क्रमशः आस या कार्तिक एवं बोरो या डलुआ कहा जाता है। बाजरे की खेती के लिए वर्षा की आवश्यक सीमा कितनी होनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? सब्जियां। जायद की फसलों के अंतर्गत मुख्यतः सब्जियां आती हैं। ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। इन फसलों में ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज आदि को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से विश्व के किस भाग में कठोर बसंतकालीन गेहूँ बोया जाता है? कनाडा तथा उत्तरी अमेरिका में। शीतोष्णकटिबंध के उन भागों में जहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है, गेहूँ बसंत काल में बोया जाता है। यह अपेक्षाकृत कम समय में तैयार होता है एवं कड़ा होता है। विश्व के कुल उत्पादन का मात्र 20% गेहूँ बसंतकालीन होता है। यूएसए एवं कनाडा में प्रयुक्त गेहूँ क्षेत्र प्रेरी प्रदेश हैं, जो 1500 किलोमीटर एवं 300 से 800 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जाड़े का तापमान बहुत कम रहने के कारण बसंतकालीन गेहूँ उपजाया जाता है। जो क्षेत्र हैं क्रमशः उत्तरी तथा मध्यवर्ती डकोटा, मिनेसोटा, मोंटाना, मैनिटोबा सभी यूएसए में हैं।
गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी कृषि या उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसकी कृषि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होती है। विश्व के प्रमुख गन्ना उत्पादक देश ब्राज़ील, भारत, चीन एवं पाकिस्तान हैं। मक्के की खेती के लिए उपयुक्त ग्रीष्मकालीन तापमान किस सीमा के बीच होना चाहिए? मक्के की खेती के लिए 18 सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और भारत में मक्का की कृषि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार राज्यों में की जाती है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में विस्तृत कृषि का विकास पाया जाता है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या भारत? ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी बड़े आकार वाले क्षेत्रों में यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहा जाता है। विस्तृत कृषि के अंतर्गत अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है तथा श्रमिकों का उपयोग कम किया जाता है। वर्तमान में विस्तृत कृषि कनाडा, यूएसए के प्रेरी क्षेत्र, रूस के स्टेपी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पम्पास क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र में किया जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट की कृषि के लिए, चाय का उत्पादन के लिए, रबर की खेती के लिए, खट्टे फल एवं नींबू की खेती के लिए। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 37 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह जलवायु रसदार फलों अर्थात अंगूर, नींबू आदि के लिए फेमस है। वर्ष 2013 में विश्व में कहवा का अग्रणी उत्पादक देश था ब्राज़ील। कहवा एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के उच्च भागों में होने वाला पौधा है। इसमें कैफीन की संपन्नता होती है। चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन। जेसी वीवर ने अपना फसल साहचर्य की विधि में परिकल्पित किया है कि फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल उनके महत्व के अनुसार फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से वितरित हैं। फसलों के अंतर्गत फसल असमान रूप से वितरित हैं। फसलों की वहन क्षमता असमान है। जेसी वीवर ने अपना फसल साहचर्य विधि में परिकल्पित किया है कि फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल समान रूप से वितरित हैं। फसल संयोजन के संबंध में वीवर ने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन इन द मिडिल ईस्ट और यूएसए में सर्वप्रथम सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया। वीवर ने अपने मिडिल वेस्ट यूएसए वीवर ने अपने सिद्धांत में प्रामाणिक विचलन विधि का प्रयोग किया है। निम्नलिखित देशों में कौन सा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है? कनाडा। गेहूं मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, परंतु इसके उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पैदा किया जाता है। गेहूं के लिए मुख्यतः निम्न परिस्थितियां हैं वो होनी चाहिए। गेहूं के बोते समय 10 डिग्री, बढ़ते समय 15 तथा पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड आदर्श तापमान है। इसके लिए कम से कम 100 दिन पाला रहित होना चाहिए। 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, नरम मटियार, भारी दोमट या उपजाऊ काली मिट्टी। वर्तमान समय में गेहूं का उत्पादन लगभग 2/3 निर्यात कनाडा देश द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित द्वीपों में कौन मसाले के लिए नहीं जाना जाता? ग्रेनेडा, तुवालू तथा माल्टा मसाले के लिए जाना जाता है, जबकि मालदीव इसके लिए नहीं जाना जाता। ब्राज़ील स्थित सेल्वा है एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, कहवा उत्पादन के क्षेत्र, सघन भूमध्य रेखीय वन है।
ब्राज़ील स्थित सेल्वा सघन भूमध्य रेखीय अर्थात विषुवत रेखीय वर्षा वन है। ब्राज़ील के कहवा की कृषि साओ पाउलो, paraná, इम्पीरिटी, सेंटोस, मिनास गेरास राज्यों में की जाती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहा जाता है और इसके बंदरगाह को सेंटोस कहा जाता है। सेंटोस शहर को कहवा बंदरगाह कहा जाता है। अर्थव्यवस्था, निर्वाह अर्थव्यवस्था के इसकी विशेषता है सामानों का अत्यल्प आदान प्रदान और बाजार की सिर्फ सीमित आवश्यकता। वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा उत्पादन पद्धतियों के निर्माण में प्राथमिक बल के रूप में कार्य करती है। सघन निर्वाह अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, उच्च उत्पादन और अधिक जनसंख्या घनत्व। विस्तृत निर्वाह अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर, कम उत्पादन और कम जनसंख्या घनत्व। यूटिलिटी के कृषि प्रदेश, देश के नाम। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन किया जाता है न्यूजीलैंड। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना। नोमैडिक हर्डिंग मंगोलिया। वाणिज्यिक पौधरोपण श्रीलंका। पुस्तक जियोग्राफी ऑफ पीस निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये स्पाइकमैन की है। स्पाइकमैन ने 1944 में शांति का भूगोल अर्थात जियोग्राफी ऑफ पीस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने रिमलैंड के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। स्पाइकमैन का कथन है कि जो रिमलैंड को नियंत्रित करेगा वो यूरेशिया को नियंत्रित करेगा, जो यूरेशिया को नियंत्रित करेगा वह पूरे विश्व पर नियंत्रण करेंगे। निम्न में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड। श्रीलंका में चेन्ना। म्यांमार तुंग्या। फिलीपींस केंगिन। ट्रॉवी मिल्पा मैक्सिको। ट्रॉवी मेडागास्कर। केंगिन फिलीपींस। लदाख इंडोनेशिया मलेशिया। रोका ब्राज़ील। झूम उत्तरी पूर्वी भारत। चेन्ना श्रीलंका। निम्न में से कौन सा देश मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चाइना। प्रथम स्थान यूएसए का है जबकि दूसरा स्थान चाइना का है। मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका में हुआ था। मक्के के लिए 18 से 27 डिग्री तापमान आवश्यक होता है। इसके लिए वार्षिक वर्षा 50 से 150 सेंटीमीटर उचित मानी जाती है तथा जल का जमाव हानिकारक माना जाता है। इसके लिए कम से कम 40 दिन पाला रहित मौसम रहना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम मक्का उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी द्वारा कृषि प्रदेशों के सीमांकन में एक आधार तत्व के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? कृषि उत्पादन विधि सही। कृषि उत्पाद के उपयोग या उपभोग का ढंग सही। प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार गलत। कृषि यंत्रों के उपभोग, आवास, जीवन स्तर आदि से संबंधित दशाएं। चावल की फसल की खेती का मीथेन अर्थात CH4 का उत्पादन करती है। चावल की फसल की खेती CH4 का उत्पादन करती है। मीथेन अर्थात CH4 CO2 की तुलना में 4 गुना ज़्यादा हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके उत्पादन के स्रोत हैं धान की खेती, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण आदि। निम्नलिखित में कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? चावल।
चावल की फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है, क्योंकि चावल की फसल मुख्यतः अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है, जिससे इसका उपभोग उसी देश में कर लिया जाता है। चावल उत्पादन करने वाले शीर्ष देश निम्नलिखित हैं: चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ। मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका है। मक्का के लिए आवश्यक तापमान ये भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए: चना, गेहूँ, बाजरा। उपर्युक्त में से कौन से वर्षा सिंचित फसलें हैं? बाजरा, केवल बाजरा सिंचित फसल है।